हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैंने पिछले 1 घंटे से या फिर आधे घंटे से तो ज़्यादा हो गया है तौलिए को ऐसे ही रखा हुआ है। देखिए ऊपर के बाल तो कितने हद तक सूख भी चुके हैं। सिंदूर वगैरह लगाना है अभी। कहते हैं सुहागन औरत अगर सर धोए तुरंत सिंदूर लगा लेना चाहिए, तो अभी लगाऊंगी। और बिंदी को मैं थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ, बिंदी नहीं लगानी पड़ेगी, कल की लगी हुई है। और थोड़ा सा वो कर लेती हूँ लिपस्टिक वगैरह। तो बाल मैं अभी हटाऊंगी क्योंकि पानी सूख चुका है, फिर टप 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 होता है। और मैं बताऊं, मुझसे गीले बाल बांधे भी नहीं जाते, क्योंकि जब मैं उनको खोलती हूँ ना तो उनमें एक मैंने महसूस किया है कि हल्की सी महक हो जाती है। गीला कपड़ा भी हो या गीली कोई भी चीज हो, आप उसको बांध के कर दोगे ना तो अजीब सा हो जाता है। और फिर उसमें क्या होता है, हम किचन में गए, गीले बाल बांध के टाइट टाइट, फिर हम काम करने लग गए तो वो होता है, पसीने वगैरह भी आ रहे हैं गीले बालों में, तो सारी चीजें मिक्स होके वो थोड़ी सी स्मेल वाली चीज मुझे लगती है। तो इसलिए मैं कभी भी बालों को बांधती नहीं हूँ। पहले मेरी यही कोशिश रहती है कि इसको सुखा लूँ। ड्रायर मेरा खराब हो चुका है। वैसे भी ड्रायर वगैरह से सुखाना रोज रोज ठीक भी नहीं होता है। जो नेचुरली सूखेगा, नेचुरली वो होती हैं चीजें, वो एक अलग होती है। और मेहंदी जो है अब हटने लगी है। कुछ लोग मेरी जो अंगूठियां मैंने पहनी हुई थी तीज पे, तो बोल रहे थे कि आप ना अपनी अंगूठी की डिजाइन दिखाना। तो जब भी कोई त्योहार होता है, ज्वेलरी वगैरह बाहर ही रखी हुई है हमने अपनी सारी। मैंने तो अभी कड़े भी नहीं पहने काफी दिन से अपने, मेरे पास कड़े वगैरह भी हैं, लेकिन वो मेरे पास नहीं है। वो जैसे बैंक वगैरह में रख देते हैं वहां है। तो इनसे मैंने बोला तो था उस दिन कड़े वगैरह ले आना, करवा चौथ पे भी बोला था, ये भूल गए, नहीं लाए, जिस वजह से मैं नहीं पहन पाई। मुंह में जा रहे बाल। तो जब कड़े पहनूंगी मैं दिखाऊंगी, जब कभी आ जाएंगे। इस करवा चौथ पे तो पक्का मंगा लूंगी मैं, क्योंकि करवा चौथ भी अब जो है आ ही जाएगा, नवंबर में है, 4 नवंबर का। भी आए हैं, किसी काम से बाहर गए थे, खाना पीना खाएंगे। काफी देर हो गई इन्हें आए हुए, मैं बैठी हुई थी इनके साथ गपशप कर रही थी। हो रहे, और मेरी चुन्नी से पूछ रहे हो पसीने हैं, ये तो गलत बात है ना। तो चुन्नी धोने की थी है, धोने की है, ये वहां टंग रही है। धोने की है शायद। हाँ, मैं कभी कभार तो लेती हूँ। पसीना नहीं पूछ रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। पसीने ही थे वो, पसीना नहीं था वो। झूठ मत बोलो सबके सामने, बताओ, झूठ मत बोलो सबके सामने। क्या खाओगे? कुछ भी नहीं है, सब कुछ बासी वासी है रखा हुआ। कुछ खिला रहे तो खिला दो। अब भूख क्या जाने बासी भोजन। आजकल तो बाहर विकास है, वो तो खा नहीं सकते बाहर। बाहर खाना भी नहीं है, विकास है, वो तो खा नहीं सकते। अरे हाँ, मैंने आपको बताया नहीं क्या हुआ विकास नगर में। विकास नगर में कोरोना बम फूट गया है। हाँ, वो जो थे ना जहाँ हम बड़ा जाते थे खाना खाने, उन्हीं के यहाँ संदीप में जाते थे। आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा, संदीप जा रहे हैं, संदीप जा रहे हैं। संदीप जो होटल है उनके मालिक को हुआ है, उनको कोरोना हो गया। कावेरी ज्वेलर्स वाले को, कावेरी ज्वेलर्स जहाँ से मैं ये इयररिंग्स लेकर आई थी, वहां वालों को भी हो गया। अगर मैं ये इयररिंग्स अब लाई होती, लिस्ट में मेरा भी नाम होता, तो मुझे क्वारंटाइन करने के लिए ले जा लेते, तुम्हें भी और मुझे भी। और बच्चे जैसे किसी की मम्मी पापा को ले जा रहे हैं तो उनके बच्चों साथ जा रहे भाई। यार मैंने तो अखबार में पढ़ा था, तुम्हारे अखबार में आ रखा था कि खाना पीना सही नहीं देते। बहुत गंदा यार, ऐसे तो नहीं करना चाहिए, खाना पीना तो ठीक देना चाहिए। दुर्गति हो रही है ये तो। कहीं सही है, कहीं मतलब कहीं तो इन्होंने जहाँ होटल में रख रखे, होटल में भी रख रखे हैं, वहाँ ठीक है। हाँ, होटल वाले है कि उनका जो खाना है वो तुम्हें अपना पे करना पड़ेगा। ऑर्डर दो, बढ़िया वाला मिलेगा। होटल वाले पता नहीं कैसे, मैं फिर उन्हें भी अगर कोरोना है, जब होटलों वालों को ही कोरोना हो रहा है तो वो तो फिर सब है ना, वहाँ तो एक ही थोड़ी है। वहाँ सिर्फ क्वारंटाइन खाना मतलब पैक हो गया यार, थालियों में पैक हो गया यार, बाकायदा बिल्कुल। जैसे किसी के घर वाले भी भिजवा दे ना, वो नहीं मिले, दे जाएगा, नहीं दिया जाएगा। मैंने देखा है ना कुछ वीडियोस वगैरह में, घर वाले भी देते हैं, कि सुना भी है। भिजवाएंगे भी तो फिर वो है ना। मैं कह रही हूँ बेटे, महीना भर या मुश्किल से 25-20 दिन हुए होंगे इनको लाए हुए, जुलाई के स्टार्टिंग में ही लाए थे। मैंने कहा बाई चांस हम जब ना लाके अब प्लान बना लेते तो हमें तो ले गए होते ठाके। अब ना वो मिठाई हम एक दिन तो लेके आए थे बीकानेर से, घेवर, वहां से भी बेकार है। ये कल बोल रहे थे कि भैया आप तो मिठाई भी मत लाओ, क्योंकि कुछ नहीं पता ना कौन कहाँ जा रहा है, किससे हो रहा है। और ये बात बिल्कुल ठीक बोलते हैं, जब वो ट्वीन आती है फोन में, जिनको कोरोना होता है उनके साथ अलग तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। बीमारी है, हो गई, किसी को भी हो सकती है, चाहे कितना भी कोई एहतियात बरत रहा है, किसी को भी हो सकती है। तो भेदभाव नहीं करना चाहिए, सही बात है। बल्कि उन्हें बताना चाहिए कि हम आपके साथ हैं। ये नहीं है कि भाई टच में हो के ही बताओ, आप उनसे हाथ मिला के गले लगकर ही बताओ, लेकिन उनको एहसास करा सकते हैं हम
ये बीमारी जो है, बीमारी तो है ही है, लेकिन जो लोग इसको डरा देते हैं, उनसे बात नहीं करते, उनके घर तो नहीं जा सकते, खैर क्वारंटाइन हो जाते हैं या हॉस्पिटल ले जा लेते हैं, लेकिन फिर भी जब वो ठीक हो जाते हैं आप उनसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, फ़ोन पे एहसास करा देते हैं। जरूरी नहीं आप पास बैठ के ही एहसास कराएंगे, तो भेदभाव ना करें, अच्छे से बिहेव करें उन लोगों के साथ। वैसे भी मरीज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है शारीरिक तौर से भी और मानसिक तौर से भी। तो मानसिक तौर पे जब बीमार होता है ना इंसान, वो बहुत बुरी तरीके से बीमार होता है। मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। क्यों, बिल्कुल। कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? यार मरीज को सपोर्ट तो चाहिए होता है। मेरे बारे में क्या कहना चाहोगे? आपके जो बारे चीज़ें में? मेरे साथ हुई थी उसका तो हम जल्दी ही करेंगे ना, अभी क्या कहना, जल्दी बोलेंगे, जल्दी बताएंगे हम आपको। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, आपको पता भी नहीं है, मैंने बताया ही नहीं है जब, तो आपको पता ही नहीं है कि जो मैं आपको हंसती भी दिखती हूँ कई बार कुछ लोग पकड़ भी लेते हैं कि रश्मि तुम हंस नहीं रही हो, तुम कुछ ना कुछ छुपा रही हो, दर्द है। एक शख्स ने बिल्कुल ठीक कमेंट किया हुआ था कि रश्मि ये हंसी वो वाली हंसी नहीं है, कुछ तो तुम इस हंसी के पीछे छुपा रही हो। तो सही में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो चीज़ें तो शुरू हो गई हैं, अब मैं प्रूफ के साथ आप लोगों को बताऊंगी, बिना चीज़ें जैसे पहले हुआ ये करूंगी वो करूंगी। अब की बार ऐसा कुछ नहीं होगा। अब की बार मैं आप लोगों के सामने सारी चीज़ें जब कर लूंगी ना, 2 दिन 4 दिन, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अब उसमें, क्योंकि शुरुआत तो हमने कब की कर दी, कब की क्या, कल ही करी है, संडे में की है। तो वो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेगा, शायद शुक्रवार तक, हो सकता है कल परसों में आ जाए, हो सकता है कल परसों में आ जाए। बस आप सब लोग दुआ करना इस वीडियो को देखने के बाद कि जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। अभी मैं नहीं बता पाऊंगी, और क्या पता कि मैं तब भी ना बता पाऊं, ऐसी चीज़ सामने आ जाए। क्यों, कुछ नहीं कह सकते है ना, शख्स का तो नहीं कह सकते ना हम, कौन बंदा कौन बंदी है वो उसका भी नियम कह सकते। तो देखते हैं, अब हालात बताएंगे, समय बताएगा क्या है। लेकिन मैं बहुत बड़ी चीज़ से निकली हूँ, बहुत बड़ी। एक औरत के लिए उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। मुझे पता है अब आप लोग बोलेंगे कल भी रश्मि आपने यही बोला है, एक दिन और आपने यही बोला, आज फिर आपने यही बोल दिया, पेट में भी कुछ कुछ होता है। मुझे खुद होता है जब कोई ये बोल दे कि मैं एक बात बताऊं और फिर वो बताए ना, तो वो चीज़ भी मैं समझ सकती हूँ। लेकिन बस थोड़ा सा मेरे साथ धैर्य बनाकर चलिए, फिर सब चीज़ मैं आपके सामने डिटेल में, और बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैं क्लियर सब कुछ अभी नहीं बताऊंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में, कुछ देती हूँ इनको, भेजती हूँ इनको ऑफिस। और बहुत जल्दी हमारे पतिदेव की छुट्टी भी आने वाली है, 15 अगस्त की है। 15 अगस्त है। 15 अगस्त का नाम आते ही मुझे अपनी प्रेगनेंसी का टाइम याद आता है। मेरा फुल टाइम चल रहा था, बहुत तेज बारिश थी 15 अगस्त को, और मुझे घेवर खाने का मन हुआ था। तो ये मुझे झमाझम बारिश में गाड़ी में बैठा के मुझे और गुड्डू को लेके गए बीकानेरी। हम गए थे विकास नगर, वहाँ भी इतना पानी था, उतरा नहीं जा रहा था, लेकिन इन्होंने मुझे घेवर ला कर दिया। मैंने बहुत घेवर खाया है अपनी प्रेगनेंसी में, मिठाई बहुत खाई है। जुलाई से ही घेवर शुरू हो गया था, क्योंकि घेवर का ज़्यादा लंबे समय नहीं होता है, रक्षाबंधन के बाद जो है बंद हो जाता है अगस्त में। तो मैंने बहुत घेवर खाया, पूरा जो गोल चक्कर आता है ना, मैं गड़प कर जाया करती थी। देहरादून से भी लाते थे। मुझे रसमलाई बहुत पसंद थी शादी से पहले, रसमलाई टूट के खाई मैंने।
सारा जो नज़ारा आपको दिखाया जा रहा है और अभी भी देख रहे हैं आप, ये दिखा रही है मेरी गुड़िया रानी। वो कह रही थी मम्मी मैं सबको दिखा के आऊँ, बारिश हो रही है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो फिर मैंने सोचा था कि नहीं मैं इसको वीडियो में नई क्लिप को ऐड करूँगी, लेकिन फिर जो है मैंने कहा नहीं, बच्चे ने बनाया है वीडियो, बारिश में भी बना रही थी, उसको चाव चढ़ रहा था, तो मैंने कहा ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे वो आपको सब कुछ दिखा रही थी, गली अपनी सब कुछ मतलब दिखाने की कोशिश कर रही थी वो जूम कर करके। और उसके बाद यहाँ पे शाम का टाइम है, करीब 4:30 का टाइम रहा होगा। तो बच्चों के ट्यूशन जाने का टाइम है ये, और मैं जो है समेट रही हूँ क्योंकि वो ट्यूशन जा रहे हैं। फिर से जो है तन में बहुत कूदता है बेड पे, कितनी भी अच्छे से चादर सेट कर लो लेकिन वो कूद कूद के जो है बहुत बुरा हाल कर देता है। और ये वाली चादर तो जो है कॉटन की नहीं है, कॉटन की चादर तो फिर भी सेट रहती है जब आप उसको अच्छे से सेट करोगे। ये थोड़ी पॉलिस्टर में भी नहीं है, लेकिन हाँ ये थोड़ी वैसे कपड़े में है जो बहुत जल्दी ख़राब होती है, लेकिन लगती मुझे ये प्यारी है। कॉटन मिक्स में है ये। तो यहाँ पे मैं इस चादर को सेट कर रही हूँ, थोड़ा सा जल्दी जल्दी लग रही है मुझे क्योंकि बाकी का भी मेरा काम है, इसी टाइम मेरा जो है दूसरे काम शुरू होता है। तो वहाँ पे जो है वीडियो भी डालना होता है अपने दूसरे चैनल पे, फ़ोटोज़ वगैरह लेने होते हैं, वो भी मतलब देखिए काम तो होते ही ना, कपड़े सारे खोल कर उनकी फ़ोटो लेनी, फिर उनको समेटना, उनको वापस से जो है पॉलीथीन वगैरह में डालना, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो यहाँ पर बस मैं ना एक क्या कर रही थी कि मेरे को किरकल महसूस दे रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो सारे में झाड़ू लगा देते हैं। वैसे भी जिस कमरे में बैठ के मैं सूटों का काम करती हूँ उसमें तो मैं शाम के टाइम जब सूट वगैरह, क्योंकि इधर उधर हो जाते हैं सारे, खोल कर भी देखने पड़ते हैं, फ़ोटो भी लेनी पड़ती है, तो क्या होता है कि उस कमरे में मैं दोबारा से एक बार पोछा लगाती हूँ शाम के टाइम, अपना वो काम शुरू होने से पहले, चाहे 4 बज रहे हो चाहे 5 बज रहे हो, एक पोछा और झाड़ू। तो फिर यहाँ पे मुझे पूरे घर में किरकल महसूस दे रही थी, तो मेरे को बड़ा अजीब लग रहा था, पैरों में अजीब सा हो रहा था। तो मैंने कहा चलो मैं एक बार जो है पूरे घर में झाड़ू निकाल देती हूँ। शाम की झाड़ू है ये, आप लोग देख रहे होंगे सामने घड़ी में भी दिख रहा है 4:30 होने वाले हैं, अभी हुए नहीं हैं। तो बस यहाँ पे मैं जो है झाड़ू लगा लूँगी फटाफट फटाफट करके, और ये बच्चे भी ट्यूशन चले जाएंगे, मैं भी अपने काम पे लग जाऊंगी। और इसके बाद जो है काम बीच बीच में मेरा लगा रहेगा, जैसे खाना बनाना है कुछ तो वो उसकी तैयारी करना बीच बीच में, कुछ वैसे काम करना है जो घर के होते हैं 2-4, उसको भी उठना पड़ता है, वो भी करना पड़ता है, और साथ के साथ मेरा ये काम भी चलता रहता है। हाँ थोड़ा सा मुश्किल लगता है कई बार, लेकिन नामुमकिन तो कुछ भी नहीं होता करने वाले के लिए, जो करना चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है। चादर मेरी ठीक से सेट नहीं है तो प्लीज़ आप इस चीज़ को अनदेखा कर दीजिएगा, हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ट्यूशन की फ़ीस जानी है, तो मैं इसको ट्यूशन की फ़ीस दे रही थी गुड्डू को, और मेरे लिए वो पानी लेकर आई थी। मेरे को प्यास लग रही थी, बहुत तेज़ गर्मी सी महसूस देती है जब आप कुछ वैसा काम करते हो मेहनत का जिसमें एनर्जी लगती है, तो एकदम से पसीने पानी की ज़रूरत हो जाती है। तो बस बच्चे चले गए ट्यूशन, मैं लग गई हूँ अपने काम पे। अब इस कमरे को मैंने पोछा भी लगा दिया है, झाड़ू भी लगा दिया है, तो अब मेरे को वो रहेगा कि नीचे भी हैं सूट वगैरह, दिक्कत नहीं है, फ़ोटोज़ वगैरह लेने में आसानी आएगी। साफ़ सुथरा एकदम से कमरा वगैरह मैं करके बैठी हूँ, और पैरों में किरकल आती है, मेरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। चाय बनाई है अपने लिए और इनके लिए भी, आप लोग भी पी लीजिए। चाय बहुत मज़ेदार है, मज़ेदार इसलिए है क्योंकि उसमें है इलायची, लौंग, बड़ी इलायची, और साथ ही साथ तुलसी जी का पत्ता भी डाल लेते हैं वो, और अदरक, सब कुछ डाल के बनाई है। ओहो मैं दूध रखने जा रही थी फ्रिज में, लेकिन थोड़ी सी जो है सेटिंग, 1 सेकेंड, अरे बाबा, आटा गुड्डू से रखवा दिया ना, तो गुड्डू ने आटा नीचे ऊपर रख दिया। ऊपर की साइड ज़्यादा फ्रिज में जगह होती है ना जिसमें बड़ा पतीला आ जाता है, तो बर्तन भी लगाने हैं, अभी बर्तन का ढेर हो रखा है। खाने का भी सोचना है क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। दोनों अंदर गेम खेल रहे हैं पापा से फ़ोन लेके। मैंने तो आज खूब डांट लगाई दोनों को, खूब ज़्यादा। कहाँ गए? अच्छा मैं इधर लेके जा रही थी चाय, बाहर बैठ के पियेंगे। हाँ चाय, बिस्किट नहीं है। अरे हाय मेरी चप्पलें गीली किसने की? गीली चप्पलें बड़ी गंदी लगती हैं। कुछ तो ले लो, कुछ तो ले लो, फैन, बिस्किट, नमकीन। कुछ भी नहीं? नो बेबी। क्यों बेबी? बेबी Sunday, March when the holly holiday, the holly holiday. कैसे
जॉगिंग शुरू करें। मम्मी मम्मी सुबह उठते ना हमें ना जॉगिंग करना चाहिए, है ना? ऐसे करना चाहिए 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ऐसे क्या करूं? ऐसे जॉगिंग करता है सुबह उठते। मम्मी, क्यों करूं मैं? आपको कूदना भी चाहिए। ऐसे कूदना नहीं चाहिए, ऐसा ऐसा करता है। देखो मैं तो देखो 1 2 मम्मी को 1 ऐसे 2। करना चलो अच्छा चाहिए। खाना बना दो, खाना बना दो, काफी लेट हो गया। हम भी आएंगे, आ जाओ फिर, किचन में आओगे? हम आपकी हेल्प करेंगे। क्या हेल्प करोगे? मम्मी देखो ऐसे देखो मेरे को। हाँ मम्मी जब आपने चॉपिंग बोर्ड देखो मंगाया तो ऐसे, आपको चॉपिंग मेरी तरफ करनी देखो चाहिए। ऐसे। बेटे मैं उसमें कुछ ज्यादा चीजें होती एक हैं तब मुट्ठी chop बनाओ करते हैं। जैसे कि मुक्का मारते कुछ हैं नहीं ना, होता। उसको नीचे रखो और चुप चुप काटे रहो। यूं करते हैं वो, यूं यूं काटे पट्टे जाओ। बना के। और रे। मैं तो उसे यूज करती हूँ, आम काटती हूँ उस पे। झूठ वैसे उंगली मत कटवा देना बेटा जी। नहीं मैं उंगली नहीं कटवाती। मम्मी आपने नहीं खाए थे? हाँ। मैं मम्मी चावल देखो ना, साफ मम्मी मैं करूंगी। खाने को उस दिन उस पे ना उस दिन मुझे मेरी कोई खास कोई उसे यूं कर गई। पकड़ी काटता है। ओ आज गुड्डू की नेल आर्ट ये है, रोज चेंज होती है। अरे रोज मम्मी का ये आना। वाली है कोई मेरी ये हट जाएगी, पर मम्मी- होता है लड़कियों को मम्मी शौक होता है। देखो ये भी है। कोई कोई ना ऐसे ये लगा भी है, देखो ये लड़के ने लगा रखे, देखो 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 बॉयज ने, देखो जल्दी जल्दी सब देखो, सब देखो। क्यों? देखिए। ये देखिए तन में गंदा बच्चा, अब सब बोलेंगे बैड बॉय। मम्मी। मैं बना रही हूँ नमकीन चावल, तहरी भी बोलते हैं, नमकीन चावल भी बोलते हैं, और यहाँ पर खिचड़ी भी बोलते हैं, पीले चावल भी बोलते हैं। तो वही मैं बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे टमाटर, हरी मिर्च कट कर ली है और चावल अच्छे से धो लिए हैं, थोड़ी सी मटर निकाल दी है और वड़ियाँ खूब सारी, इनको मुझे बहुत पसंद है वड़ियाँ। और मैंने यहाँ पे जो है आलू नहीं लिया, आलू मैं लेना चाह रही थी लेकिन मैंने आलू नहीं लिया। एक तो इतने इतने से आलू हैं, घंटों तक उनको करते रहो, कुतरते रहो, तो बस आलू वड़ियाँ और मटर से मैं बना रही हूँ, बहुत टेस्टी बनती है। कुकर मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है जो कि गर्म हो चुका है, इसमें तेल डालना है। आधे ना मेरे को मैं करवा दूंगी सिंगल सिंगल सूट की। तो मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा, मसालदानी खाली करनी है मुझे, साफ करनी है, गंदी हो रही है। तो जीरा मैंने इतना ही डाला है और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर और हरी मिर्च। तो मसाले वगैरह मैं अभी इसमें डालूंगी, और टमाटर और हरी मिर्च मैंने पहले ही डाल दी हैं। तो मैं इसमें वही 2-4 जो मसाले हैं वही मैं यूज़ करूंगी। और देखिए गर्मी है और वैसे भी हम सभी के नॉर्मल जो मतलब नॉर्मल क्या सभी के घर में रोज़ाना में ना तो तेल घी ज़्यादा खाया जाता है, ना ज़्यादा मसाले मिर्च वगैरह खाई जाती है। बहुत लोग तो बहुत ही सिंपल बनाते हैं, वो कभी कभार ही जो है 2-3 महीने में कुछ वैसा बनाते हैं थोड़ा ऑयली वगैरह सा, जो कि ठीक भी रहता है। देखिए हेल्थ के लिए ज़्यादा मिर्च मसाले अच्छे भी नहीं होते हैं, मेरे में तो फिर भी थोड़ा बहुत ऑयल हो जाता है डेली में भी। तो यहाँ पे जो है मैंने वही सिंपल से मसाले डालने के बाद मटर वगैरह डाल दी है और उसके बाद मैं इसमें अब वड़ियाँ भी डाल दूँगी। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद वड़ियाँ और मटर मसाले के साथ मिक्स करके मैं कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ दूँगी। इसको मैं एकदम से चावल नहीं डालूँगी, कुछ सेकंड तक रखूँगी। अगर मतलब कुछ लोग करते हैं ना कि फ्राई कर भी डाल देते हैं, वो सब के तरीके होते हैं। देखिए किसी को पसंद होता है इस तरीके का खाना, कुछ लोग होते हैं कि अरे यार क्या पड़ा है ज़िंदगी में, खा पी के ऐश करो। तो वो कुछ लोग वो होते हैं तो वो अच्छे से खाते पीते हैं रोज़ाना, उनको कोई वो नहीं होता है। लेकिन हाँ मुझे थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम आती है सांस वगैरह में, वो शायद इसीलिए होती है कि अगर मैं ज़्यादा थोड़ा सा भी तेल घी ऊपर हो जाता है तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर जो है मैंने चावल डाल दिए हैं वड़ियों को रखने के बाद, और उसके बाद जो है
मैंने मिक्स कर लिए हैं। मिक्स करने के बाद मैं थोड़ी देर चावल को भी कुकर में ऐसे ही छोड़ूंगी सिम आंच पे। उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। पानी चावल के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने 1.5 गिलास लिया है तो मैं 2.25 गिलास डालूंगी। क्यों डालूंगी 2.25? क्योंकि इसमें बढ़िया भी हैं, बढ़िया भी पानी पीती हैं। और मैं सीटी भी जो है नॉर्मल जो चावल बनाते हैं रोज़ाना में दाल के साथ, उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा लगाने वाली हूँ। जैसे एक उसमें लगाती हूँ तो इसमें 1.5 या पौने, मतलब जैसे सू सू करता है ना कुकर सीटी, तो मैं तब बंद करूँगी। तो यहाँ पे जो है मैंने गैस जो है तेज़ कर दी है और कुकर का ढक्कन लगा दिया है। अब ये चावल जो है 1.5 सीटी में बनकर हो जाएंगे हमारे तैयार और फिर हम इसको खा लेंगे। तो अभी जो है मैं कर रही हूँ यहाँ पे बर्तन वगैरह साफ़, थोड़ा सा जो है संगवा रही हूँ। स्लैब पे सामान सुमून हो जाता है ना जब हम कुछ खाना वगैरह बनाते हैं, तो वही मैं समेट रही हूँ। और उसके बाद 2-4 बर्तन भी हो जाते हैं जब हम खाना बनाते हैं, तो वही मैं बर्तन भी कर लूँगी। और बहुत जल्दी थी कि क्या बनाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। संडे और सैटरडे बंद होता है तो ज़्यादा सब्जी वगैरह भी नहीं मिलती है, कहीं मिल भी जाती हैं। जैसे कि ये लेकर आए थे तो बहुत ही सड़ी हुई सब्जी थी, उसमें 2-1 ठीक निकला, फिर मन नहीं हुआ। ज़्यादा कीड़े देख कर ना मन नहीं होता, तो फिर अचानक से बस मुझे जो है ये नमकीन चावल बनाने पड़े। तो चावल बन चुके हैं, बच्चों को मैंने दे दिए हैं और मैं अपने डालने जा रही थी। तभी मैंने सोचा कि मैं एक बार आप लोगों को दिखा तो दूँ कैसे बने हैं। बहुत अच्छे बने थे, बहुत टेस्टी बने थे, अच्छे लगते हैं मुझे। बस ये जो चावल हम इस बार लेकर आए हैं ना, ये चावल मुझे ख़ास पसंद नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर प्लेट लगा ली है मैंने, इनकी भी अपनी भी। मेरी प्लेट में ज़्यादा अचार दिख रहे हैं तो ये मेरी ही प्लेट है, क्योंकि मुझे ना आम का अचार बहुत पसंद आ रहा है तो मैं 3-3 ले लेती हूँ साथ में। और ये इनकी प्लेट है, इनकी में 2 ही अचार आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे खिचड़ी बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे खिचड़ी बोलते हैं ना, तो वही रटा हुआ है। तो हम दोनों खाते हैं, आप लोग भी खा लीजिए। तो मैं मिलूँगी आपसे खाना खाने के बाद। पसीने से चिकनाई सी कैसे हो रही है, मुँह माँ धोंगी अभी। और ये देखो बाल ना मेरे गीले गीले हो रहे हैं, आप लोगों को लग रहे होंगे ना गीले गीले। ये मैंने बांध लिए थे ना उस टाइम, तो फिर मैंने खोले नहीं थे। ऐसा कैसे हो गया कि रश्मि ने बाल नहीं खोले? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और एक चीज़ और होती है, गीले बाल बांधने से बाल तेल वाले से लगते हैं, वो वाली लुक नहीं आती। और मम्मी चली गई, मैंने मेहंदी नहीं लगवाई। मम्मी अगर आप देख रहे हो ना, आप ऐसे ही चले गए, मेरी मेहंदी नहीं लगाई आपने। आप लगा दोगे? ये पैकिंग कर रहे हैं, आधी ये आधी मैं, दोनों मिल बांट के करेंगे। हंसते हंसते कट जाए रास्ते। तो हम दोनों जो है अभी पैकिंग करेंगे। मैं यहाँ पे क्या कर रही थी, ये वाला काम फ़ोन में जिनके एड्रेस वगैरह लेने हैं, जिनकी कोरियर की पर्ची देनी है, उनको देना वेना कर रहे थे हम। मेरा फ़ोन कहाँ है लेकिन? मेरा फ़ोन गिरा पड़ा है यहाँ पे, देखिए 11:10। और यहाँ पे ना दिनेश राजपूत जी का कमेंट शो हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे, दिख नहीं पा रहा, मैं दिखाने की पर कोशिश करूँगी। ये थोड़ा सा दिखा। तो अभी जो है पैकिंग चेकिंग चल रही है और क्या और कुछ भी नहीं। और दाने हमारे चेहरे पर बरकरार हैं। कुछ लोगों को बार बार दाने दाने बोलना भी पसंद नहीं है, मैं कटती हूँ। मैं देखो ऐसा भी नहीं है, जब एक परिवार में सभी लोग होते हैं तो सबकी बात माननी भी पड़ती है, सही बात माननी भी पड़ती है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि रश्मि तुम शब्दों को गलत बोलती हो, मेरे को आते हैं सही बोलने, लेकिन वो है ना जुबान पे रटे हुए हैं, जबान पर रटे हुए हैं। जैसे बोलते हैं भिगोना भगोना, मैं गलत बोलती हूँ। बहुत सारे शब्द हैं ऐसे जो मुझे पता है, वो मैं देख के कहती हूँ ओहो मैंने फिर गलत बोल दिया। जैसे मैं मूड गलत ही बोलती हूँ, जबकि मूड होता है मेरे को पता है। तो उसके लिए तो देखिए आदत पड़ गई है ना, कुछ चीज़ों की आदत हो गई होती है। अभी बस हम यही काम कर रहे हैं अपना। आजकल सारे काम जो है बहुत ही वो हो गए हैं, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो रहता है। अभी ये करना है, फिर वो करना है, फिर वो करना है, फिर वो करना है। यहाँ से उठो किचन में चलो, किचन से उठो बच्चों के पास बैठो थोड़ी देर, बच्चों के पास भी टाइम देना ज़रूरी होता है। तो मैं उनको यहाँ भी बुला लेती हूँ अपने पास, जब विपिन नहीं होते हैं तो मैं उनको यहाँ बैठा के रखती हूँ अपने पास। उन्हें थोड़ा सा अपने काम में भी लगाती हूँ, उनको सिखाती हूँ। गुड्डू को जैसे अब मैं कुछ चीज़ें बोलने लगी हूँ कि अपने कपड़े तय कर दो, भाई के तय कर दो। और बड़ी भी हो रही है, तन्मय भी जब बड़ा हो जाएगा वैसे वो बोलती है मम्मी इसको भी बोलो इसको। मैंने कहा बेटा ये 5 साल का है, आप हो जाएगा सितंबर में। तो मैंने कहा ये कैसे कर लेगा, जब ये तेरे जितना होगा तो मैं इससे भी करवाऊंगी। ऐसा नहीं है कि इससे नहीं करवाऊंगी, इससे भी बिल्कुल वही काम करवाऊंगी जो तुझसे करवाती हूँ।
पर अभी वो करती भी है, वो थोड़ा सा कई बार जैसे बच्चे का मूड होता है या नहीं मन होता है तो नहीं करती। और आप क्या कहना चाहते हैं, किस बार कैसा लग रहा है साथ है कहेगा? अपनी बीवी पे? ये क्या करवा रही है मुझसे, प्यार आता है। चलो चलो फिर मैं भी इनके साथ कराती हूँ, अकेले लग रहे हैं क्योंकि मेरा जो काम था फोन का एड्रेस निकालना, पर्चियाँ बनाना और उनको कोरियर की स्लिप जो आज गए हैं उनको देना। कई बार लेट हो जाती हूँ, कई बार जो है अगले दिन भी दे देती हूँ। कुछ लोग जिनका पहली बार जाता है तो उनको ये रहता है यार इसने कोरियर की पर्ची नहीं दी, मन में होता ही है यार कोरियर निकाला है कि नहीं निकाला। तो कोरियर सबका निकलता है जिनकी पेमेंट हो गई होती है, जिन्होंने एड्रेस दे दिए होते हैं। हाँ कुछ लोग इकट्ठे करते रहते हैं अपने सूट। और मैं अपनी दुकान के दर्शन तो करा दूँ एक बार, कुछ लोगों को अच्छा लगता है। ये वाला बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, ये वाला मैं सिलवाने वाली हूँ। ये लास्ट पीस बचा है, 15-15 मीटर का आया था, ये थान थे 15-15 मीटर के मंगाए थे मैंने, तो ये लास्ट बचा है। चलो अब हम इस वीडियो का एंड कर देते हैं यहीं पर, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट करो, गुड नाइट।